Hi to everyone, this is Sujit Singh. Welcome to all my lovely audience on my YouTube channel। और इस चैनल पर हम अभी बात कर रहे हैं क्लास 11th का ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। तो आज का जो पार्ट है ना वो थर्ड पार्ट है। और इस पार्ट में हम ये अंडरस्टैंड करेंगे बच्चे कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, हमने प्रीवियस पार्ट में इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में जो भी हार्मोन सिक्रीट होते हैं और वो अपने टारगेटेड ऑर्गन पर जाके एक्ट करते हैं और वहाँ से एक स्पेसिफिक हार्मोन रिलीज होता है ना, तो उन सारी चीज़ों को हमने काफ़ी डिटेल में देखा है। तो आज के पार्ट में हम बेसिकली अंडरस्टैंड करेंगे कि हमारा जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, हमारा जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, इस ग्लैंड के बारे में हम थोड़ा सा इंफॉर्मेशन अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, तो देखो मेनली होता क्या है कि जो हाइपोथैलेमस से पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में जो कनेक्शन है ना, उसको हम बोलते हैं बेसिकली न्यूरोसेक्रेटरी कनेक्शन है, इसीलिए हम बोलते हो न्यूरो हाइपोफाइसिस। ये सारी चीजें हमने प्रीवियस पार्ट में डिस्कस किया है। बट यहाँ पर पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ना वो एक तरह का मॉडिफिकेशन ही होता है किसका, हाइपोथैलेमस। क्योंकि हाइपोथैलेमस में कुछ न्यूक्लियाई हैं, जैसे हम बात करते हैं सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। तो ये न्यूक्लियाई कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो ये न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं हाइपोथैलेमस में, जो स्पेसिफिक हार्मोन को सिक्रीट करते हैं और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से यह हार्मोन रिलीज होते हैं। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में ये हार्मोन बनते नहीं है, बना कहाँ पर है, हाइपोथैलेमस से। बस पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इनको रिलीज करने में हेल्प करते हैं। तो पहला यहां से आप एक पॉइंट हमेशा याद रखना बच्चे कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, एक तरह का मॉडिफिकेशन ऑफ हाइपोथैलेमस। ठीक है, मॉडिफिकेशन ऑफ हाइपो हाइपोथैलेमस है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट यहां पर ये है, अभी हमने बात किया कि यहां पर बेसिकली हाइपोथैलेमस में टू डिफरेंट क्या होते हैं, न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। तो ये हार्मोन को बनाते हैं और बेसिकली ये सिक्रीट करते हैं, कहां पर जाता है बच्चे, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ये हार्मोन रिलीज होते हैं। तो बोथ हार्मोन synthesized in हाइपोथैलेमस। कौन कौन से हार्मोन, तो बेसिकली हम बात करते हैं एडीएच, एंटी डायरेटिक हार्मोन। और दूसरा हार्मोन कौन सा बच्चे, ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है। ये दोनों हार्मोन कहां पर सिंथेसाइज होते हैं, तो ये सिंथेसाइज होते हैं हाइपोथैलेमस। ठीक है, अब देखो दोनों चीजों को हम थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में लेके चलते हैं कि अगर हम बात करते हैं कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से जो दो हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, अगर हम फंक्शन की बात करते हैं, फंक्शन ऑफ एडीएच हार्मोन, एंटी डायरेटिक हार्मोन जो है ना, इसका फंक्शन क्या होता है, तो हमेशा याद रखना कि इस हार्मोन के जो रिसेप्टर्स हैं ना, वो बेसिकली आपके बॉडी में जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं ना उस पर प्रेजेंट होते हैं, साथ में साथ ब्लड वेसल्स पे प्रेजेंट होते हैं, साथ में साथ न्यूरॉन के डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट वाले पार्ट पर भी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। तो रिसेप्टर्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये बात आप हमेशा याद रखना कि रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन द स्वेट ग्लैंड और कहां पे, ब्लड वेसल्स पर, और कहां पर, नेफ्रॉन के किस पार्ट पर, तो बेसिकली डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट वाले पार्ट पर इसके रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हुई कि रिसेप्टर्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। अभी इस रिसेप्टर की हेल्प से आपके बॉडी में होता क्या है, तो बेसिकली जब भी आपके ब्लड में
वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा तो ये हार्मोन रिलीज होंगे और बेसिकली आपके बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल है, जैसे यूरिन जो है ना, वे यूरिन में बेसिकली आपका वाटर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो यूरिन से दोबारा से इसको क्या कर लिया जाता है बच्चे, रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है, अगर आपके बॉडी में कॉन्सेंट्रेशन वाटर का बहुत कम है तो स्वेट ग्लैंड पर ये एडीएच जाकर के वर्क करेंगे और आपके बॉडी से स्वेटिंग की जो प्रोसेस है ना वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी और ज्यादा से ज्यादा वाटर का क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन होगा। तो ये एडीएच हार्मोन क्या कर रहा है, तो बेसिकली इंक्रीजेस द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और साथ में सॉल्ट का भी एब्जॉर्प्शन को ये इंक्रीज कर देता है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट आप हमेशा याद रखना कि एडीएच जनरली आपके बॉडी में तभी रिलीज होगा जब आपके ब्लड में वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा। ठीक है, अब देखो जैसे अगर एडीएच हार्मोन, एंटी डायरेटिक हार्मोन का बहुत कम सिक्रीशन होने लगेगा, मींस क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन जितना आपके बॉडी में एडीएच का रिक्वायरमेंट है उतना सिक्रीट ना हो करके उस क्रिटिकल अमाउंट से भी कम सिक्रीट हो, मींस केस कैसा है, हाइपोसिक्रीशन, हाइपो सिक्रीशन ऑफ एडीएच हार्मोन। तो ये केस किस चीज का है बच्चे, डायबिटीज, डायबिटीज इंसिपिडस, इंसिपिडस। ठीक है, तो बेसिकली आपके ब्लड में अगर पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से एडीएच हार्मोन क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन से कम रिलीज होगा, मींस हाइपोसेक्रेशन क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन से कम रिलीज होगा, तो वो सिचुएशन क्या हो जाएगी, डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज मिलेटस नहीं। ठीक है, मिलेटस का केस इंसुलिन में हम पढ़ेंगे। तो जब भी आपके क्वेश्चन पेपर में डायबिटीज इंसिपिडस आए तो आप हमेशा याद रखना कि ये प्रॉब्लम किससे रिलेटेड है, हाइपोसिक्रीशन ऑफ एंटी डायरेटिक हार्मोन। ठीक है, और इसी हार्मोन को, एंटी डायरेटिक हार्मोन को, इसी का ऑल्टरनेटिव नाम और क्या है बच्चे, तो वेसोप्रेसिन भी बोलते हैं इसी हार्मोन को। ठीक है, अब देखो दूसरा अगर हम फंक्शन की बात करते हैं, दूसरा अगर हम फंक्शन की बात करते हैं, फंक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ठीक है, अब देखो इस हार्मोन का सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या है, तो इस हार्मोन का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है कि ये हार्मोन जो ऑक्सीटोसिन है, जो बेसिकली पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई से रिलीज होता है, सिक्रीट होता है और फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। तो ये ऑक्सीटोसिन जो काम करता है ना, ये बेसिकली स्मूथ मसल में कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज कर देगा। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन इन स्मूथ मसल मीन्स अगर आपके स्मूथ मसल पर ऑक्सीटोसिन एक्ट करेंगे तो वहां पर क्या होगा, वहां पर क्या होगा, वहां पर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस होने लगेगी। ठीक है, अब देखो कॉन्ट्रैक्शन इन स्मूथ मसल, अब यहां पर दो चीजों का आप ध्यान रखना, साथ में और क्या काम करता है, तो बेसिकली ऑक्सीटोसिन जो है ना, वो ऑक्सीटोसिन, इसका दूसरा काम क्या है। ठीक है, अब देखो एक तो स्मूथ मसल पर कॉन्ट्रैक्शन करता है, दूसरा इसका फंक्शन क्या है, दूसरा जो है ये मैमरी ग्लैंड से, मैमरी ग्लैंड से बेसिकली मिल्क को इजेक्ट करने वाला हार्मोन है। तो ऑक्सीटोसिन का अगर आप, ऑक्सीटोसिन, इसके दो इंपॉर्टेंट फंक्शन है, एक तो किस पे बच्चे, मैमरी, मैमरी ग्लैंड और दूसरा यूट्रस। ठीक है, अब देखो इसीलिए मैमरी ग्लैंड से बेसिकली क्या, किस चीज को स्टिमुलेट करेगा, तो मिल्क के इजेक्शन, इसीलिए इसको बोलते हैं मिल्क इजेक्शन हार्मोन, मिल्क इजेक्शन हार्मोन।
और यूट्रस पर क्या करेगा, बेसिकली जब भी बेबी का बर्थ होता है ना, तो यूट्रस में बेसिकली ये क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन कॉज करता है। तो बेसिकली हमने पहला पॉइंट ही अंडरस्टैंड किया कि ये स्मूथ मसल के अंदर क्या कॉज करता है, कॉन्ट्रैक्शन। तो एट द टाइम ऑफ बेबी बर्थ के टाइम में ये क्या कॉज करेगा, रिगरस कॉन्ट्रैक्शन कॉज करेगा, रिगरस कॉन्ट्रैक्शन कॉज करेगा, ताकि बेबी इजिली बर्थ हो सके। इसीलिए इसको हम और क्या बोलते हैं, बर्थ हार्मोन भी बोलते हैं, बर्थ हार्मोन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये दोनों हार्मोन के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ठीक है, अब देखो तीसरा पॉइंट यहां से आप ये अंडरस्टैंड करना, तीसरा पॉइंट यहां से आप ये अंडरस्टैंड करना कि जो आपका हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस बेसिकली थर्ड वेंट्रिकल पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब जैसे अगर हम बात करते हैं ह्यूमन ब्रेन को, तो ह्यूमन ब्रेन जनरली तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। तो फोर ब्रेन में ही आपके जो डाइसेफ्लॉन वाले पार्ट है ना, फोर ब्रेन जो है वो प्रोजेंसेफ्लॉन है, एक इसका पार्ट है टीलेंसेफ्लॉन, दूसरा है डायंसेफ्लॉन। तो डायंसेफ्लॉन में ही बेसिकली क्या प्रेजेंट है, हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस से जो पिट्यूटरी ग्लैंड का कनेक्शन है ना, उसी को हम कनेक्शन को बोलते हैं इन्फंडिबुलम। ठीक है, ठीक है, ये बात तो समझ में आ रही है, ये बात तो समझ में आ रही है। जैसे सपोज अगर हम बात करते हैं कि ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, थर्ड वेंट्रिकल। ठीक है, थर्ड वेंट्रिकल है, साथ में और क्या प्रेजेंट है, साथ में और क्या प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखो इस चीज को अगर हम डिफाइन करते हैं, तो ये पार्ट क्या हो गया, ये पार्ट क्या हो गया, डायनसेफ्लॉन, डायनसेफ्लॉन। ठीक है, ये पार्ट, ठीक है, और ये आपका क्या है, थर्ड वेंट्रिकल, ये क्या है, थर्ड वेंट्रिकल। ठीक है, अब ये जो है ना, ये जो पार्ट है, ये बेसिकली आप इसी को क्या बोलोगे, थैलेमस। ठीक है, इस ऊपर वाले पार्ट पर ही क्या प्रेजेंट है, ऊपर वाले पार्ट पर ही क्या प्रेजेंट है, तो बेसिकली क्या प्रेजेंट है, आपकी पीनल ग्लैंड प्रेजेंट है। ठीक है, और लोअर पार्ट में क्या प्रेजेंट है, लोअर पार्ट में क्या प्रेजेंट है, तो लोअर पार्ट में ही आपकी क्या प्रेजेंट है, यही आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, अब देखो जैसे ये क्या है, ये क्या है, तो ये तो हो गई आपकी क्या बच्चे, पिट्यूटरी ग्लैंड। ये क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड। अब इसमें भी ये पार्ट क्या है, एंटीरियर पार्ट, और ये पार्ट क्या है बच्चे, पोस्टीरियर पार्ट। और ये जो बीच में कनेक्शन है ना, बीच में कनेक्शन है, इसी को तो आप बोलते हो क्या, इनफंडिबुलम, जिसके थ्रू हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी ग्लैंड कनेक्ट है। ठीक है, अब देखो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है जिसको मैं ग्रीन से बना रहा हूं, ये वाला पार्ट क्या है, ये पार्ट क्या है आपका, यही तो है आपका क्या बच्चे, हाइपोथैलेमस। ठीक है, अब ये देखो ये डायनसेफ्लॉन जो है ना, वो किसका पार्ट है, किसका पार्ट है, फोरब्रेन का पार्ट है। इट इज अ पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। ठीक है, अब देखो, देखो यहां से बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप इस चीज को समझना कि ये जो हाइपोथैलेमस है ना, ये जो हाइपोथैलेमस है ना, ये दो तरह के हार्मोन बनाते हैं। ये हाइपोथैलेमस जो है ना बच्चे, ये जो हाइपोथैलेमस है, ये मेजरली दो डिफरेंट तरह के हार्मोन को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। आप हमेशा याद रखना कि ये रिलीज करते हैं दो डिफरेंट हार्मोन। एक को आप बोलते हो रिलीजिंग हार्मोन, एक को आप बोलते हो रिलीजिंग हार्मोन,
और दूसरे को बोलते हो इनहिबिटिंग हार्मोन। इनहिबिटिंग हार्मोन, ठीक है। अब देखो, रिलीजिंग हार्मोन में आप किन किन चीजों के बारे में पढ़ते हो, तो आप पढ़ते हो यहां पर जीएच, आरएच के बारे में पढ़ते हो, जो बेसिकली क्या रिलीज करते हैं, क्या रिलीज करते हैं, जो स्टिमुलेट करते हैं ग्रोथ हार्मोन और सोमैटोट्रोपिन हार्मोन, जिसको हमने प्रीवियस क्लासेस में अंडरस्टैंड किया है, ठीक है। फिर और क्या रिलीज करते हैं, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, जो बेसिकली किसको स्टिमुलेट करते हैं, तो बेसिकली थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं तो जीएनआरएच, जीएनआरएच का काम क्या है, तो बेसिकली गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो बेसिकली क्या बनाते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एफएसएच हार्मोन बनाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं तो प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, जो बेसिकली क्या बनाते हैं, पीआरएल, प्रोलैक्टिन को बनाने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर जो रिलीजिंग हार्मोन है ना, वो रिलीज होते हैं और फर्दर आगे चल करके ये स्टिमुलेट करते हैं ताकि डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन क्या हो सके, रिलीज हो सके, ठीक है। इसी तरीके से जो ये इनहिबिटिंग हार्मोन है ना, ये जो इनहिबिटिंग हार्मोन है ना, ये इनहिबिट करने के लिए, ताकि जो बॉडी में हार्मोन का कॉन्सेंट्रेशन वो क्रिटिकल लेवल पर मेंटेन हो रह सके, ठीक है। इसी तरीके से जो ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट करता है उसे हम बोलते हैं सोमैटोस्टैटिन। इसे हम क्या बोलते हैं बच्चे, सोमैटोस्टैटिन। इसी तरीके से जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और साथ में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को इनहिबिट करने वाला है, इसे क्या है, हम फीडबैक बैक इनहिबिशन के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे, इनहिबिशन के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे। इसी तरीके से पीआरएल को इनहिबिट करने वाला जो हार्मोन है ना, वो डोपामीन है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जो हम आगे के सेशन में अंडरस्टैंड करेंगे कि ये हार्मोन किस तरीके से और अपने इंपॉर्टेंट फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। चलो, अपना ख्याल रखो, अपनी नोट्स प्रिपेयर करो और जितना हो सके ना आप अपनी एनसीईआरटी को जरूर रीड करो, ठीक है। चलो, थैंक यू।